अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमें पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखना होता है कि जो हमें फ्रैक्शन दी गई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता लगेगा हमें ये है या नहीं है। तो हमने नॉमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर देखनी है 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी 3। तो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो x की वो 3 है। तो नॉमिनेटर लेस है हमारा डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिए गए हैं वो किस टाइप के हैं। जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है बेटा ये लीनियर है, लेकिन जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चले आए देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है लीनियर, तो हम इसको लिखेंगे a/x+3 प्लस सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर बेटा, हमें यहाँ लिखना होगा bx+c डिवाइड बाय x² + 1 लिखना होगा। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है बेटा। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 ज़रूरत होगी। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय, इसका एलसीएम क्या आएगा, ये एलसीएम इसका आएगा x+3 आएगा और x² + 1 आएगा। आपकी जो गिवन फ्रैक्शन होती है बेटे, इसका जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है वही एलसीएम होता है हमारा। अब हर टर्म को 1 2 3 टर्म्स हैं हमारे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई हमने करना है x+3 × x² + 1 के साथ। ओके, जब मैं फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x+3 से x+3 कैंसिल, x² + 1 से x² + 1 कैंसिल। तो बाकी क्या बच जाएगा मेरे पास, बाकी मेरे पास बच जाएगा 3x - 11 = x+3 से x+3 कैंसिल, x² + 1 बच गया और ऊपर क्या है मेरे पास a है, x² + 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पर मेरे पास बचेगा bx+c, जबकि x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो चुका। तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास, x+3 बच जाएगा। तो बेटे ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब इक्वेशन नंबर 3 की भी मुझे ज़रूरत पड़नी है। तो ये 3x - 1 एज इट इज़ आ जाएगा बेटा, इज़ इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा ax² + a1 a सेम एज। अब बेटे bx को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, bx² आ जाएगा। b को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा, 3bx आएगा प्लस c को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आएगा मेरे पास cx प्लस c को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आएगा 3c। बेटे जब जैसे ही ब्रैकेट ऑफ हो जाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जानी है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो लीनियर फैक्टर है उसे पुट करना होगा 0 के इक्वल। पुट x+3 = 0 वेयर, यहाँ से हमें x को फाइंड आउट करना है। x = 3 को इस साइड पर भेजेंगे तो वो -3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या पुट करना है हमें, x = -3 पुट कर देना है। चलें देखते हैं, ये 3 का 3 आ गया हमारे पास बेटा। इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, -3 पुट कर देना है। -11 एज इट इज़ इक्वल टू a, फिर x की जगह पर बेटे हमने क्या पुट करना है, -3 होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे हम, +1 ब्रैकेट क्लोज प्लस b आ गया बेटे। इस x की जगह हमें फिर दोबारा से -3 पुट करना है प्लस c, ये ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट हमारे पास x की जगह -3 और फिर प्लस का 3 आ जाना है। ओके, इसे सॉल्व कर लें। 3 3 का कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, 3 3 का 9 आएगा हमारे पास, -11 = a
-3 का स्क्वायर +9 होता है +1 प्लस बेटे 3 - 3 0 0, इस टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सारा ही ज़ीरो आएगा हमारे पास। तो -9 -11 -20 इज इक्वल टू ये 10a आ गया हमारे पास। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाना है इसने। तो a का आने हमारे पास a का रिजल्ट कितना आ गया है -2 आ चुका है। अब हमें इसी तरह से b भी मालूम करना है और c भी मालूम करना है। तो बेटे हमारे पास लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है, हमें सिर्फ लीनियर फैक्टर ही पुट करना होते हैं, जबकि लीनियर फैक्टर हमारे पास एक ही था। अब हमें दो कांस्टेंट टर्म्स यानी b और c की वैल्यूज़ तो चाहिए अभी, तो हम इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इक्वेशन नंबर 3 के पास हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल किसके पास मौजूद है 2। तो हमने क्या करना है, हाईएस्ट पावर को कंपेयर कर लेना है, हाईएस्ट पावर को कंपेयर कर लेना है। हमने लिखना है बाय कंपेयरिंग लिख लें आप यहाँ पर, बाय कंपेयरिंग किसको कंपेयर करने लगे हम, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कहाँ से कंपेयर करने हैं हमें, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 3 के पास आते हैं। इक्वेशन 3 के पास क्या है हमारे पास, हमने देखना है क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा 0 लिख दिया, इज इक्वल टू। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास a है, और फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास b है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a + b। ओके, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर a + b। अब बेटा a की वैल्यू क्या है, आई है हमारे पास -2 आई हुई है। a की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, -2 आई हुई है। ये a की वैल्यू -2 लिखी हुई है। तो -2 को हम a की जगह पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू -2 + b। तो बेटे -2 इस साइड पर आएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास ये b की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने बड़ी ही आसानी से किसको फाइंड कर लिया है, b को फाइंड आउट कर लिया कंपेयर करके। अब बेटे हमने पहले कंपेयर किया था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, अब एक पावर कम करें उसे कंपेयर, यानी कि अब हम x को भी कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3। वही इक्वेशन नंबर 3 से हमने क्या करना है बेटे, कंपेयर करना है। अब इक्वेशन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें x के साथ क्या है हमारे पास 3 है बेटे, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। फिर x के साथ क्या है हमारे पास 3b है, तो हम यहाँ पर 3b लिख देंगे बेटा, ये 3b आ गया। फिर x के साथ देखें और को ये c भी है, प्लस का c, तो प्लस c भी यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 3 का 3 आ गया बेटे, इज इक्वल टू 3, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, प्लस c। तो हमने क्या करना है यहाँ बेटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 प्लस c, 6 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू c। तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, -3 इज इक्वल टू c। तो बेटा इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। बेटे a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में जाकर। तो यहाँ पर लिख दें पुट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने जाकर पुट कर देना है बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3x - 11 डिवाइड बाय x + 3 और x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू। तो बेटे इस a की जगह, ये a जो लिखा हुआ है, इस a की जगह a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -2 आई है, पुट कर देंगे यहाँ पर, -2 डिवाइड बाय x + 3। b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, फिर प्लस b है, b की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -3, तो c की जगह पर -3 लिख देंगे, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, x स्क्वायर + 1 आ जाएगा। तो बेटे इस तरह से हमने अपनी गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। हमने एक फ्रैक्शन को एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर दिया,
तो जो ये हिस्से बने हैं हम इन्हीं को पार्शियल फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। अब तक के लिए इतना ही बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।